ओके, इस एक्टिविटी की हम आउटपुट को भी प्रिडिक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो आई हमारा किससे इनिशियलाइज हुआ, 1 से इनिशियलाइज हुआ। ओके, और अंदर हमारी लूप लगी हुई है जिसमें हम कंडीशन चेक करें 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 6 और कंडीशन क्या है 2, और उसके बाद हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। तो जब हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है तो यहाँ से आपका जो कंट्रोल है, ये क्या यहाँ पे, तो इट्स मीन आई की वैल्यू किसके इक्वल थी 1। तो ये जो यहाँ पे इसकी अपने वेरिएबल्स हैं आई, ये किससे इनिशियलाइज हो जाएगा 1 से इनिशियलाइज हो जाएगा। और दूसरा जो इसका वेरिएबल है नम, उसके अंदर कौन सी वैल्यू कॉपी होगी 2। तो इट्स मीन के नम के अंदर क्या वैल्यू है इज इक्वल्स टू 2। सही। अच्छा, और उसके बाद क्या है, इसका एक अपना और वेरिएबल है जे, और वो किससे इनिशियलाइज हुआ है 1 से इनिशियलाइज हुआ है। ठीक है, ओके। और फंक्शन कॉल के ऊपर चलेंगे तो जे इज इक्वल्स टू 1, कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हम अंदर आएंगे तो हमारे पास प्रिंट होगा नाम और स्पेस, और नाम के अंदर क्या पड़ा हुआ है 2। तो मीन्स इसके जो आउटपुट बॉक्स है, ठीक है, ये हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा 2 प्रिंट होगा, और उसके बाद स्पेस प्रिंट होगी। ठीक है, और नम इज इक्वल्स टू नम इंटू 2, तो इसका मतलब है नम की वैल्यू जो है वो जो पहले 2 थी आप किसके इक्वल हो जाएगी, इसमें 2 के बजाय क्या स्टोर हो जाएगा, नाम जो है इसमें 2 के बजाय 4 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ओके। और उसके बाद जो है वो हम यहाँ से ऊपर जाएंगे और जे के अंदर क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। तो जे की वैल्यू भी 1 के बजाय 2 के इक्वल हो जाएगी, और फिर कंडीशन चेक होगी तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू, आई में 1 पड़ा हुआ है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हम इस लूप से बाहर निकल के आएंगे और एंड एल, तो ये जो आउटपुट आपका है यहाँ से हम लाइन को एंड कर लेंगे। और उसके बाद ये फंक्शन क्योंकि यहाँ से कॉल हुआ था तो अब हम दोबारा से यहाँ पे ही ऐसे कॉल हुआ था, और अब हम दोबारा जो है वो यहाँ पे रिटर्न करेंगे। उसके बाद आई में क्या होगा इंक्रीमेंट। तो इस आई का इंक्रीमेंट क्या क्या मतलब है कि ये जो हमारा मेन है, ठीक है, इसमें ये जो आई है इसके अंदर क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट होके आई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 2 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद कंडीशन क्या चेक होगी, उसके बाद हम दोबारा से लूप के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 6, और फिर हम ऊपर जाएंगे और ये वाला फंक्शन चलेगा। ठीक है, जब तक ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हो जाती, ऐसा ही होता रहेगा। अच्छा, अब हम दूसरे में देखते हैं, इसकी आउटपुट को हम डेफ पे चेक कर लेंगे, तो हमें समझ आ गई है कि इसकी आउटपुट कैसे क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब हम इस दूसरे फंक्शन को चेक करते हैं कि इसकी आउटपुट को भी थोड़ा सा प्रेडिक्ट करते हैं। ओके, अब हम इस वाले प्रोग्राम को देखते हैं, ठीक है, इस वाले को कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है इसको हमने क्या किया हुआ है, मीन दिस इज कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है, या पास बाय रेफरेंस। तो
यहाँ पे भी अगर हम देखें तो मेन के अंदर जो आई है वो किससे इनिशियलाइज हुआ है, 1 से इनिशियलाइज हुआ है। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 6 जो है वो कंडीशन चेक हो रही है। जो कि क्या है, ट्रू। और उसके बाद आपका फंक्शन कॉल हो रहा है, तो फंक्शन के अंदर आई क्या है, अंदर 1। बट यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो आई है ये इसी आई को रेफर कर रहा है। जो आप इसके अंदर चेंजिंग्स करेंगे वो चेंजिंग्स जो है वो यहाँ पे भी वैलिड होंगी, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये वाला यहाँ पे ये जो आई है ये इसी आई को रेफर कर रहा है, ठीक है। तो और नाम के अंदर क्या कॉपी होगा, 2 कॉपी होगा, ठीक है। ओके, तो इट्स मीन कि इस फंक्शन की अगर हम कॉपी बनाएं तो यहाँ पे बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आई तो इसी के लिए रेफरेंस वेरिएबल है। नाम जो है उस वो किससे इनिशियलाइज हो रहा है, 2 से इनिशियलाइज हुआ है। और जे जो है वो किससे इनिशियलाइज हुआ है, 1 से इनिशियलाइज हुआ है। और बाकी देखिए इस प्रोग्राम की और इस प्रोग्राम की आउटपुट जो है वो सेम ही है, क्योंकि इधर हम आई के अंदर कोई इंक्रीमेंट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो जो इसकी आउटपुट है वो तो दोनों की सेम ही आएगी। बस फर्क ये है कि यहाँ पे ये जो आई है ये क्या है, ये इसी का रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम की हम आउटपुट को डेफ पे देख लेते हैं। ओके, तो अगर देखेंगे वो पहला प्रोग्राम है जिसके अंदर ये जो है आई, ये जो है वो सिंपल क्या हुआ है, बाय वैल्यू कॉल हुआ है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो आउटपुट आती है 2 2 4 2 4 8 2 4 8 16 एंड 2 4 8 16 32 अप टू 64, ठीक है। और अगर आप मैं दूसरे प्रोग्राम को कॉल करूँ कि इसके अंदर ये जो है ये बाय रेफरेंस पास हुआ है। और अब अगर मैं इसको करूँ कंपाइल तो आउटपुट जो है वो एग्जैक्टली सेम आएगी। तो आउटपुट जो है एग्जैक्टली सेम आ रही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कराती हूँ, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं आई को प्रिंट कराऊँ, ठीक है, और यहाँ पे बी जो है वो मैं आई को प्रिंट कराऊँ, तो देखिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे देखिए एक काम करती हूँ मैं कि यहाँ पे मैं इसको सिर्फ आखिरी आइट्रेशन के ऊपर प्रिंट कराती हूँ, उससे पहले प्रिंट नहीं कराती। यहाँ पे मैं लिखती हूँ इफ आई इज इक्वल्स टू 6, तो आपने ये काम करना है। और साथ ही
यहाँ पे मैं आई के अंदर इंक्रीमेंट करती हूँ, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे इस लूप से बाहर निकल के, ठीक है, मैं इसको प्रिंट कराती हूँ। तो आई इन मेन 8, ठीक है, ठीक है। बाकी जो इसके अंदर ये जो था, ये वाले 7 तक जो इंक्रीमेंट्स थे वो तो इसमें किसने किए थे, इस लूप ने किए, ठीक है। लेकिन ये जो लास्ट वाला है इंक्रीमेंट, जब हमने लिखा था आई इज इक्वल्स टू 7 6, तो हमने एक इंक्रीमेंट हमने यहाँ पे किया 7। उसके बाद जब ये फंक्शन यहाँ पे इसने रिटर्न किया है, तो इसके जो बाद वाली स्टेटमेंट चली है आई प्लस प्लस, एक इंक्रीमेंट जो है वो उसमें हुआ है, तो आई की वैल्यू क्या आ गई है 8। तो इट्स मीन कि ये जो है रेफरेंस वाला, ठीक है, इसके अंदर आई यहाँ और यहाँ पे जो है वो एक ही एड्रेस को रेफर करें, क्योंकि पिछले केस में ऐसा नहीं है। ये जो आई है ये इस फंक्शन का अपना लोकल वेरिएबल है, और ये जो आई था वो इस फंक्शन का अपना लोकल वेरिएबल है। बहरहाल ये फंक्शन बनाया ऐसा गया है कि इसके आउटपुट के ऊपर दोनों केसेस में इसकी जो आउटपुट है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हम कि ये भी एक एक्टिविटी है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। स्टूडेंट wrote the following function to find the maximum and minimum and maximum number between two values a and b, but is wrong with the program। तो आपने फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर क्या मसला क्या है, ठीक है। ओके, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये मेन है जिसमें ए को 5 से इनिशियलाइज किया है, बी को 6 से इनिशियलाइज किया है, और ये मेन और मैक्स इसके अपने वेरिएबल्स हैं। ओके, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा मेन है, और मेन के हमारे वेरिएबल्स हैं ए इज इक्वल्स है 5 के, दूसरा वेरिएबल है बी जो कि इक्वल है 6 के, और मेन है और मैक्स है, इन्हें किसी चीज़ से इनिशियलाइज नहीं किया गया, तो ये गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपका फंक्शन कॉल होगा, तो आपका कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे आपके वेरिएबल्स हैं। अगेन एक आपका अपना इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है ए, और उसके अंदर जो आपने वैल्यू यहाँ से भेजी है, तो इसका मतलब ए किससे इनिशियलाइज होगा 5, दूसरा बी जो किससे इनिशियलाइज होगा 6 से, दूसरा ये जो है ये रेफरेंस वेरिएबल है जो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब इसी एड्रेस को रेफर कर रहा है, ठीक है। और ये जो मैक्स है ये भी इसी मेन के वेरिएबल को जो है वो रेफर कर रहा है। लेकिन ये जब आपने लिखा है डबल में, तो ये इसका क्या मतलब है कि ये इस फंक्शन का अपना लोकल वेरिएबल बन गया है मेन, और ये इस फंक्शन का अपना लोकल वेरिएबल बन गया है मैक्स, ठीक है। तो अगर आपका ए बी से बड़ा है, तो ए में क्या बड़ा है, ए जो है वो बी से छोटा है, तो मिनिमम के अंदर ए आ जाएगा और मैक्सिमम के अंदर बी आ जाएगा, एल्स इसका अपोजिट होगा। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, मिनिमम के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 5 स्टोर हो जाएगा, और जो आपका मैक्सिमम है उसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 6 स्टोर हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ पे मेन के अंदर जो यहाँ पे गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई थी वो प्रिंट होगी, और मैक्स के अंदर जो गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई थी वो प्रिंट होगी, बिकॉज कि ये वही आपको एक कॉन्सेप्ट याद होगा शेडोइंग, कि जब हमने यहाँ पे अपने इसके लोकल वेरिएबल्स को किया है, तो हुआ कुछ यूँ है कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये हाइड हो गए, तो ये यहाँ पे दोबारा से इसके अपने लोकल वेरिएबल्स इनिशियलाइज हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपको इस प्रोग्राम को अगर डेव में दिखाऊं,
तो अगर हम डेव में चलें, ओके, अभी हम उसी प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम में गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इसके अपने लोकल वेरिएबल है जिनको हमने ए और बी से जो है इनिशियलाइज किया, ठीक है। इसके निस्बत अगर मैं यहाँ पे देखें, इससे तो अब क्या है, अब ये रेफरेंस वेरिएबल्स हैं, ठीक है। आपके मेन अब ये क्या है कि जब आपने मेन मैक्स यहाँ से भेजे हैं तो ये क्या है, रेफरेंस वेरिएबल्स है, ठीक है। अब अगर हम प्रिंट कराएंगे तो देखिए चेंजिंग हम मिन मैक्स में वहाँ पे करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यूज है वो प्रिंट होगी। मिनिमम के 5 प्रिंट होगा और मैक्सिमम के अंदर 6 प्रिंट होगा। तो ये अब आपके पास मिनिमम में 5 और मैक्सिमम में 6 प्रिंट होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ओके, तो ये आपका प्रोग्राम है, इसको आपने ड्राई रन करके देखना है और फिर जो आपका कोई प्रॉब्लम है वो मुझे बताएं, उसको हम लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। दिस इज योर होम एक्टिविटी। अब हम देखते हैं कि पास बाय पॉइंटर क्या है। तो पास बाय पॉइंटर क्या है कि अगर हम पास बाय रेफरेंस करते हैं या पास बाय पॉइंटर करते हैं तो दोनों केसेस में जो आपका आंसर है वो सेम आता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या करें कि यहाँ पे हम मेन में है, मेन के अंदर दो वेरिएबल्स है, एक ए है 45 और बी जो है वो 35 है। तो बिफोर स्वैप अगर हम ए की वैल्यू प्रिंट कराएं तो ए में क्या प्रिंट होगा, 45 प्रिंट होगा और बी में क्या प्रिंट होगा, 35 प्रिंट होगा। नेक्स्ट हमने स्वैप का फंक्शन कॉल किया। तो यहाँ पे आपने याद रखनी है एक बात कि जब हम कॉल बाय पॉइंटर्स करते हैं तो जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो यहाँ पे हम क्या भेजते हैं, एड्रेस भेजते हैं। मतलब हम यहाँ पे ए वेरिएबल का एड्रेस भेजेंगे और यहाँ पे हम बी वेरिएबल का एड्रेस भेजेंगे। तो आपने इसके साथ एम्परसेंड का साइन मेंशन करना है, ठीक है। और यहाँ पे जब हम एड्रेस भेजेंगे तो जो फंक्शन का हेडर है यहाँ पे ये क्या होंगे, ये पॉइंटर्स होंगे, ठीक है। तो जो पॉइंटर्स ये अपने अंदर एड्रेस को कॉपी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास पॉइंटर्स होने चाहिए, ठीक। तो जब यहाँ पे आप ए का एड्रेस भेजोगे तो वो पॉइंटर एक्स के अंदर कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे आप बी का एड्रेस भेजोगे तो वो पॉइंटर वाई के अंदर एड्रेस कॉपी हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इट्स मीन कि यहाँ पे आपके पास देखिए ये आपका मेन है और मैं कहती हूँ ये ए है मेन के अंदर और ये खुद क्या है, मेन। और दिस इज योर मेन। तो यहाँ पे जो हमारे पास ए है किसके इक्वल है, ए है जो कि किसके इक्वल है, 45 के इक्वल है। और इसी तरह से ये बी है और ये किसके इक्वल है, 35 के इक्वल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये जो है इसका ये जो वेरिएबल है इसका मैं एड्रेस रख लेती हूँ। तो मैं कहती हूँ इसका एड्रेस है 0x1 और ये बी है, ठीक है। एड्रेस भी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ और मैं लिखती हूँ ये है 0x2। तो जब हम यहाँ पे भेजेंगे ए तो क्या मतलब है, ये जो पॉइंटर एक्स है इसके अंदर एक्स के अंदर जो एड्रेस स्टोर होगा वो कौन सा एड्रेस स्टोर होगा, 0x1। और वाई के अंदर जो एड्रेस स्टोर होगा वो कौन सा होगा, 0x2। तो जब मैं लिखूंगी स्टैरिक, यहाँ पे इसका अपना वेरिएबल है जेड, जेड के अंदर स्टैरिक एक्स यानी
तो क्या मतलब एक्स के अंदर कौन सा एड्रेस स्टोर है 0x1, तो 0x1 के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है 45, इसका मतलब है जेड के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 45 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर स्टैटिक एक्स का क्या मतलब है ये, फिर एक्स के अंदर किसका एड्रेस पड़ा हुआ है, एक एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो स्टैटिक एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो इसका मतलब है यहाँ पे ही ए में 35 के बजाय 45 के बजाय क्या स्टोर हो जाएगा 35 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अगली स्टेटमेंट क्या है, स्टेरिक वाई इज इक्वल्स टू जी, और जी में हमने क्या स्टोर कराया था 45। तो इसी एड्रेस के ऊपर, क्योंकि जो वाई है वो इस एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है, तो यहाँ पे जो है वो 35 की जगह मैं कट कर लेती हूँ, यहाँ पे 35 की जगह क्या आ जाएगा 45, ठीक है। तो इट्स मीन हमने मेन के ही अंदर जो ए और बी के एड्रेसेस है उन्हीं के अंदर चेंजेस थी। अब जब ये फंक्शन यहाँ से रिटर्न करेगा तो हम इसके बाद आएंगे आफ्टर स्वैप विद पास बाय पॉइंटर्स, तो ए के अंदर क्या प्रिंट होगा 35 और बी के अंदर क्या प्रिंट होगा 45, ठीक है। तो ये काम हम कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू भी कर सकते थे और हमने किया भी है, वैल्यूज़ को हमने कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू भी जो है वो चेंज करके देखा है, ठीक है। तो अब कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में डिफरेंस क्या है ये हम ज़रा देख लेते हैं। ये डिफरेंसेस हैं और इन डिफरेंसेस को हम इस एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक एक्स लिया हुआ है जिसको 5 से इनिशियलाइज कराया हुआ है और वाई है जिसको 6 से इनिशियलाइज कराया हुआ है। तो ये मेरे पास एक पॉइंटर है और पॉइंटर के अंदर मैंने किसका एड्रेस स्टोर कराया है एक्स का एड्रेस स्टोर कराया। तो इसका मतलब है पॉइंटर के अंदर पहले एक्स वेरिएबल का एड्रेस पड़ा हुआ है और अगली बार पॉइंटर के अंदर वाई का एड्रेस पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि ये री इनिशियलाइजेशन इसमें अलाउड है, ठीक है। पहले ये किसी और के एड्रेस को स्टोर करा सकता है, फिर किसी दूसरे के एड्रेस को स्टोर करा सकता है। यहाँ पे जब ये मैंने रेफरेंस वेरिएबल बनाया है और इसके अंदर यानी इसका क्या मतलब है कि आर एक्स का ही दूसरा नाम है, तो अब मैं आर को वाई का रेफरेंस वेरिएबल नहीं बना सकती, ये क्या देगा एरर देगा, ठीक है। और अगर मैं खाली लिखती हूँ आर इज इक्वल्स टू वाई, तो इसका क्या मतलब है कि जो एक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आर एक्स का ही दूसरा नाम है, उसी मेमोरी की लोकेशन को वो भी पॉइंट कर रहा है। p इज इक्वल्स टू नल हो सकता है, हम किसी रेफरेंस वेरिएबल को जो है वो नल को रेफर नहीं करा सकते, जबकि पॉइंटर से हम नल को रेफर करा सकते हैं। p प्लस प्लस का क्या मतलब है कि p के अंदर एड्रेस स्टोर है और उस एड्रेस के अंदर एक का इंक्रीमेंट कर दो यानी नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन के ऊपर चले जाओ। और r प्लस प्लस यानी रेफरेंस वेरिएबल में जब हम इंक्रीमेंट करते हैं तो जो उसके अंदर पहली वैल्यू होती है उसमें एक का इंक्रीमेंट हो जाता है। तो इस केस में ये x का रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। मैंने क्या लिखा हुआ है, जब मैंने यहाँ पे लिखा r इज इक्वल्स टू वाई, तो इसका मतलब है x की वैल्यू क्या हो गई है 6, और फिर जब इसमें एक और इंक्रीमेंट करूंगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रिंट कराती हूँ p, यानी पॉइंटर का अपना एक अलग एड्रेस होता है और वो क्या कर रहा होता है कि उसने अपने अंदर x वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराया होता है, ठीक है। लेकिन p अगर मैं पॉइंटर का अपना एड्रेस प्रिंट कराऊंगी तो वो कुछ अलग एड्रेस होगा और खाली मैं यहाँ पे p लिखूंगी तो इसका मतलब है उसके अंदर x का एड्रेस स्टोर होगा या मैं एड्रेस है, तो ये दोनों डिफरेंट एड्रेसेस होते हैं। लेकिन ये अगर आप प्रिंट कराएं तो ये आपके पास सेम एड्रेस प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं p को प्रिंट कराऊं जो कि पॉइंटर है तो वो पॉइंटर के एड्रेस को प्रिंट करेगा और r जो है वो वही x के एड्रेस को प्रिंट करेगा। तो मीन्स इसका क्या है कि पॉइंटर को हम रीअसाइन कर सकते हैं, रेफरेंस वेरिएबल को हम रीअसाइन नहीं कर सकते। पॉइंटर नल को पॉइंट कर सकता है, रेफरेंस वेरिएबल जो है वो मस्ट किसी वेरिएबल को ही रेफर करता है, ठीक है। पॉइंटर्स को जब हम आइट्रेट कराते हैं तो वो अगले एड्रेस के ऊपर जाते हैं। रेफरेंस वेरिएबल्स को जब हम उनके अंदर इंक्रीमेंट करते हैं तो उस एड्रेस के ऊपर जिसको वो रेफर करें उसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसमें एक का इंक्रीमेंट होता है। पॉइंटर क्या करते हैं मेमोरी एड्रेस को होल्ड करते हैं, ठीक है, जबकि जो रेफरेंस वेरिएबल्स होते हैं
वो उसी उनके अंदर वही एड्रेस पड़ा हुआ होता है जो उस वेरिएबल का एड्रेस होता है जिसको वो रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। और पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको प्रिंट कराने के लिए हमें स्टैटिक यूज करना पड़ता है, जबकि रेफरेंस वेरिएबल्स के साथ हम डायरेक्टली उसी का सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल का नाम लिखें तो वो प्रिंट हो जाता है, हम उसके साथ एम्परसेंड कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है रेफरेंस वेरिएबल्स में और पॉइंटर्स में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय पॉइंटर में क्या फ़र्क है। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।